कैसे कैसे वशीकरण पॉसिबल है? तो पुतला वशीकरण होता है। 7 प्रकार की जैसे धान होते हैं ना, उनके थोड़ा थोड़ा आटा मिक्स करके या और उसमें 7 शमशान मतलब अलग अलग जगह के शमशान होते हैं ना, उनकी थोड़ी थोड़ी इतनी इतनी भस्मी चाहिए हमें। इंसान का नाम लिखा जाता है उस डोल के ऊपर, क्योंकि पुतला वशीकरण बहुत डेंजर वशीकरण होता है। एक बार की बात है, मेरे पास महिला आई थी और मैंने उसका कार्य किए थे कि वो भी रिलेशनशिप में थी किसी दूसरे के साथ, पति के अलावा। मैंने उसे बोला कि कुछ चीज़ों का पालन करना आपको, जो चीज़ें मैंने मना किया था वही चीज़ वो रोजाना करती थी। फिर उसका काम सक्षम नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जो शक्तियाँ मेरे ऊपर हैवी हो जाती है। उसके काम में कम से कम बता दूं, मैं आपको बता दूं, मैंने 21 दिन के लिए बोला था उसके पूरे प्रोसेस के लिए, और उसमें कम से कम 6 से 7 बार मूर्छित हो गया। कोई ऐसा एक बुरा नतीजा आपके दिमाग में छाप छोड़ गया हो कि वशीकरण फेल हो गया और उसका बहुत बुरा परिणाम भरना पड़ा हो? मेरे को? हाँ जी। तो परिणाम तो इसका तो यही है कि एक बार की बात है और मैंने अमृतसर में एक काम किया था। मेरे पास महिला आई थी, तो उन्होंने मेरे को कुछ काम के लिए बोला था और मैंने उसका कार्य किए थे। तो उसमें मेन चीज़ ये थी कि मैंने उन्हें बोला कि भाई ना, आपको ऐसे नहीं करना है। अब वो उसने मेरे सामने तो बोल रही थी हाँ ठीक है भैया, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। और मैं आप बोलोगे कि उसको नीड थी, जो भी उसके घर में इशू चल रहा था उसको नीड थी। तो मैंने बोला कि मतलब चल क्या रहा था? गृह क्लेश? नहीं, गृह क्लेश था। और उसके कोई मतलब मेन चीज़ ये है कि वो भी किसी अपने वो रिलेशनशिप में थी किसी के साथ, किसी दूसरे के साथ, पति के अलावा। ठीक है। तो मेन चीज़ ये थी, मैंने उसे बोला कि कुछ चीज़ों का पालन करना आपको, और वो चीज़ें मैंने मना किया था, वही चीज़ वो रोज़ाना करती थी। किसी और के साथ कुछ और? उसके काम में कम से कम बता दूं, मैं आपको बता दूं, मैंने 21 दिन के लिए बोला था उसके पूरे प्रोसेस के लिए, और उसमें कम से कम 6 से 7 बार मूर्छित हो गया मैं। फिर एक तो सामने वाले का काम करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, फिर भी वो सामने वाला इंटरेस्ट नहीं होता ना, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ है ना, जैसे मतलब हम लोगों का भला कर रहे हैं, तो फिर भी लोग इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो वो अच्छी बात नहीं, हमें भी बुरा लगता है। अब मेरे को आपसे ये जानना है, जो शायद आपके लिए अच्छा ना हो बोलिए। कि कैसे पता लगेगा सबसे पहले तो कि तांत्रिक ने वशीकरण कर दिया है? कुछ उसके ऐसे सिम्टम्स इंसान को खुद को, जैसे कि अब किसी ने किसी के ऊपर वशीकरण करा दिया है, हाँ, और उसको जानना है कि यार मेरे ऊपर वशीकरण है, एक्चुअली मेरे को इससे इतना लगाव है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इंसान है ना, अभी हम दोनों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है ना। हम दोनों एक दूसरे को देखना ही नहीं पसंद कर रहे। अभी इसी के ऊपर मैं आपको हिमाचल वाला केस के बारे में बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। एक लड़का था और उसकी ज़िंदगी सब कुछ बेटर चल रही थी, कोई इशू नहीं था घर में। उसका एक दुश्मन था। दुश्मन मतलब इस प्रकार था कि किसी भी बात को लेके उन दोनों के बीच में मतभेद ही रहती थी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि मतलब उन दोनों के मध्य है ना, जैसे मतलब जो दुश्मनी थी ना, जब उन दोनों को साथ होना था तो वो कभी कभार दुश्मन से दोस्त भी बन जाते थे। उनका नेचर, कोई भी दुनिया वाला भी, जैसे मतलब वहाँ पे सारे हिमाचल गया ना, कोई भी इंसान, कोई नहीं समझ पाया कि ये दुश्मन है या दोस्त है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो दुश्मनी के तौर पर दुश्मन रहते हैं, और जब एक दूसरे को सहायता होती तो वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते। ठीक है। इस प्रकार के केस आए, और ये केस मेरे को पेचीदा लगा थोड़ा। तो इस प्रकार बाद में डायरेक्टली मेरे पास जो एक लड़का था ना, उनका दोस्त था, तो उन्होंने बोला कि मतलब ऐसी सिचुएशन है कि मतलब ये दोनों कभी कभार दुश्मन बन जाते हैं, कभी कभार दोस्त बन जाते हैं। तो ये है क्या, माजरा क्या है? कभी कभार तो ये एक दूसरे से ऐसे जैसे मतलब हथियार उठा लेते हैं मारने के लिए, यहाँ तक कि एक दूसरे के सिर फोड़ देते हैं। अच्छा। फोड़ भी दिए थे। एक के तो 16-17 टांके भी आए थे, उसने बताया था मेरे को। और दूसरे दिन उसने कहा कि मतलब कहीं पे जैसे उसके ऊपर कोई दूसरा इंसान अटैक कर रहा था, वो आ गया। तो मैंने उसे बोला कि जो भी है, सबसे पहले तो मेरे को चेक करना पड़ेगा काम क्या है क्या नहीं। तो बाद में मैंने चेक करने के दौरान यही था कि मतलब जो इंसान था ना, जो उसको जैसे मतलब अचानक से अटैक कर देता था और अचानक से प्रेम में व्याकुल हो जाता, उन दोनों इंसानों को जैसे मतलब दोनों इंसानों को उसी का एक दोस्त था वशीकरण करवाया हुआ था, जिसकी वजह से उनका व्यवहार है ना, जो इंसानों का नेचर होता है ना, उनका किसी को समझ में नहीं आता है। इंसानों का हाव भाव, चाल चलन, हर एक जैसे उठना बैठना, संगति के अंदर इतना बदलाव आ जाता है कि लोग सोचते हैं कि साला ये कर क्या रहा है, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, कोई मूवी की शूटिंग थोड़ी है। तो अभी जैसे मतलब एकदम अच्छे से थे और अभी अचानक से लड़ने शुरू हो गए किसी भी बात को लेके, और अभी वापस अच्छे हो गए। तो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है, ये सास बहू का सीरियल थोड़ी चल रहा है। इमोशनल हो गया तुरंत। तो फिर मैंने चेक किया, मैंने बोला कि तुम लोगों के बीच में है ना, एक कोई है ऐसा इंसान, वो ये चीज़ करवा रहा है।
और बाद में और इन दोनों के नाम से पुतला बनाया हुआ है, और पुतले के साथ जो क्रिया होती है ना वो उन दोनों के साथ होती है। ऐसी सिचुएशन थी। ठीक है, हमारा एक शुरू में सवाल छूट गया था, बातों बातों में हम आगे निकल गए थे। हाँ। आप वशीकरण के प्रकार बता रहे थे, तो अब मेरे को यही जानना है कि कितने प्रकार से, पुतले से, फोटो से, हर एक आपको डिफाइन करो और बताओ थोड़ा थोड़ा कि कैसे कैसे वशीकरण पॉसिबल है। सबसे पहले तो आपने पुतले का बताया ये। तो वशीकरण है, जैसे एक तो पुतला वशीकरण होता है, हाँ जी। एक जैसे पुतले से वशीकरण होता है ना, उसके नाम से तो जैसे मतलब सामने वाला इंसान होता है, ठीक है। उसकी डॉल बनाई जाती है। डोल बनाई जाती है। किसकी, आटे की, कपड़े की? नहीं, डोल बनाई जाती है, वो कपड़े की भी बनाई जाती है। कपड़े की बनाते हैं तो सामने वाले का जो कपड़ा पहना हुआ कपड़ा है ना वो चाहिए। वो चाहिए। और अगर आटे की बनाते हैं तो आटे की बनाते हैं तो उसमें मेन चीज़ ये है कि हमें 7 प्रकार के, जैसे मतलब गेहूँ, मूंग, मोट, बाजरा, 7 प्रकार की जैसे धान होते हैं ना, उनके थोड़ा थोड़ा आटा मिक्स करके, या और उसमें 7 शमशान, मतलब अलग अलग जगह के शमशान होते हैं ना, उनकी थोड़ी थोड़ी इतनी इतनी भस्मी चाहिए हमें। फिर उस इंसान का नाम लिखा जाता है उस डोल के ऊपर, ठीक है। आटे का बनाते हैं और उसके अंदर जैसे मतलब जो भी प्रक्रिया करते हैं ना, और उसके अंदर भी फिर भी ये बनाने के बाद भी अगर हम उस इंसान का कपड़ा नहीं मिलता तो हमें ये डोल बनानी पड़ती है। अगर कपड़ा मिल जाता तो ये डोल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मेन चीज़ है बाद में उसके नाखून या फिर स्किन, चमड़ी, या फिर सर का बाल, इन तीनों में से कुछ चीज़ तो होना चाहिए, तभी उस इंसान के ऊपर ये चीज़ें लागू होती है। डायरेक्टली ये लागू नहीं होती है, क्योंकि पुतला वशीकरण बहुत डेंजर वशीकरण होता है। दूसरा फोटो वशीकरण। हाँ, कैसे होता है वो? फोटो से वशीकरण करते हैं। तो फोटो से जैसे मतलब जो सबसे पहले एक कुंडली का आकार बनाया जाता है, ठीक है। और कुंडली में 12 घर होते हैं। तो सबसे पहले ये जैसे मतलब 12वां घर होता है लगन का। और सामने वाला वशीकरण, सबसे सामने वाला इंसान का ये चीज़ देखना है कि मतलब सामने वाला इंसान उससे शादी करना चाहता है या फिर उसे यूज करना चाहता है। कुछ इंसान होते हैं और यूज करने वाला वशीकरण लोग करते हैं, मैं तो नहीं करता, सीधी बात बता रहा हूँ। तो यूज करने वाला वशीकरण करते हैं ना, वो जैसे मतलब 12वें घर में कुंडली नहीं रखते उसकी फ़ोटो लड़की की, वो रखते हैं 6ठे घर में। अच्छा, ठीक है। तो उसको प्रेम वशीकरण बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है। उनका रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा था, मतलब शादी से पहले चल रहा था, 4-6 साल हो गए। शादी से पहले इतना अच्छा चल रहा था। शादी हुई 4 महीने हुए, 4 महीने बाद में लड़की बोल रही मुझे तलाक चाहिए। अच्छा, 6 साल शादी से पहले रिलेशनशिप अच्छा था, 4 महीने बाद तलाक चाहिए। अगर तलाक ही चाहिए तुम्हें तो शादी क्यों करते? क्यों फॉर्मेलिटी की है क्या? मेरे पास केस ही आया था, केस आया था ऐसा, ठीक है। उस लड़की ने मेरे को बोला मेरे को डिवोर्स चाहिए किसी भी हाल में, ये चीज़ पॉसिबल है तो मेरे को करवा के दे दो। और मैंने बोला कि आपकी शादी को कितना टाइम है? उसने बोला 4 महीने। मेरे को सुनने में थोड़ा गलती हो गई थी, मैंने सोचा कि 4 साल हो गए होंगे, कोई इश्यू हो गया होगा। मैंने बोला बहन कितना हुआ है? उसने बोला 4 महीने। तो मैंने उसे बोला 4 महीने तो आपने शादी की है या फिर मजाक किया है? डायरेक्टली बोल दिया मैंने। तो मैंने बोला कि आपको शादी करने की आवश्यकता ही क्यों थी? तो मैंने उससे पूछा, बाद में मैंने उसकी कुंडली चेक की, तो मैंने बोला कि आपका रिलेशनशिप तो काफ़ी लंबा है। तो उसने कहा मेरे 6 साल का रिश्ता है इसके साथ। तो मैंने बोला कि 6 साल के रिश्ते में तो आप 4 महीने, 6 साल के रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए, जुदा नहीं हुए, अब क्यों हो रहे हो? तो उसने बोला कि मतलब है इतने दिन हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, अभी रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। तो मैंने बोला रिलेशनशिप में कमी नहीं है, कमी सबसे पहले ये है कि आप दोनों दिमाग में है। इतने दिन दोनों अलग रहते थे ना, इस वजह से डिस्टेंस था आप दोनों के अंदर, और अभी आप दोनों ज़्यादा क्लोज आ गए ना। तो मेन चीज़ ये है बहन कि मतलब इसके अंदर है ना नॉर्मल रूप से एक दूसरे को समझिए। मैंने उसे कुछ सजेशन दी तो फिर वो लड़की मानने को तैयार नहीं थी यहाँ तक कि उसने अब ये कोर्ट में केस भी डाल दिया, ठीक है। और घर वालों को कुछ भी नहीं बताया, घर वालों को बताया ना, तो अपने घर वालों को बताया ना सास ससुर को बताया कि मतलब मेरे को इससे तलाक चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन हो गई। तो फिर उन्होंने मेरे पास आई, फिर उसने बोला कि भैया आप मेरे को सजेशन दीजिए क्या करना चाहिए। तो मैंने यही बात बोली कि बहन अगर आपको केस, अगर कोर्ट तलाक ही लेना है तो तलाक ही लेना, तो आपने शादी क्यों की, पहली बात। और आपका रिलेशनशिप अगर अच्छा चल रहा है आपके बीच में, अभी जैसे मतलब किसी बात को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आप सबसे पहले आप दोनों के ऊपर है, एक के ऊपर नहीं, आप खुद के और अपने पति के ऊपर, दोनों के ऊपर वशीकरण करवाइए अपने नाम से। क्योंकि अगर आप पति के ऊपर करवाओगे फिर पति आपके इशारों पे नाचेगा, ठीक है। फिर तो आप जैसे मतलब आपको जैसा लगेगा वही चाहिए। आप दोनों के ऊपर करवाइए, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को समझेंगे, वही फीलिंग आ जाएगी। और फिर मैंने वो चीज़ की, आज उनका घर खुशहाल है। वो लड़की मेरे को अभी भी बोलती है कि भैया अगर आप नहीं होते ना तो मेरे साथ क्या होता मेरे को पता नहीं। यहाँ तक कि उसने मेरे को ये भी बोला कि मैं अगर इस लड़के को छोड़ देती ना तो मैं खुद मर जाती। उसने कहा मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, मेरी सिचुएशन के हालात में मजबूर थी, और अगर आप थे ना तो जिस वजह से कुछ अच्छा हो। मैंने बोला बहन करने वाला ऊपर वाला, हम तो एक जरिया है,
तो हम यही चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला हो, अच्छी बात है। तीसरा वशीकरण के बारे में बताइए, जो आप प्रेत भेजते हो वो वशीकरण। प्रेत भेजते हैं वो वशीकरण है, प्रेत वाला वशीकरण है, ठीक है। उसमें हम डायरेक्टली उसको बोलते हैं कास मार किया, ठीक है। ठीक है। आपको नॉर्मली ये किसी भी या फिर आपको किसी पॉडकास्ट में मिलेगा नहीं, मेरे पॉडकास्ट में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। हाँ। कास मार किया। अच्छा। और कास मार के एक चीज़ ऐसी होती है कि हम किसी भी प्रेत को किसी चीज़ के पीछे रिलीज करते हैं ना, तो सबसे पहले मेन चीज़ ये कि उस प्रेत को क्या डिमांड है, उस प्रेत की रिक्वायरमेंट है ना, हाँ, वो पूरी करनी पड़ती है, वो हमें फुलफिल जानना करनी पड़ता पड़ती है। है। हाँ, वो पूरी करनी पड़ती है कि उसकी ये रिक्वायरमेंट है, तो इसको ये चीज़ चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये 3 तरह के बेसिकली ज़्यादातर वशीकरण चलते हैं। हाँ, वशीकरण चलते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी को वशीकरण, जैसे कि अब आपने एक वशीकरण करा दिया किसी पे, जैसे कि ये आपके पास आया और इसकी जानकार की ही फोटो लेके आया और आपने वो वशीकरण करा दिया, वशीकरण टूटेगा कैसे अब? तो वशीकरण तोड़ने के लिए सबसे पहले तो अगर ये खुद तोड़वाना चाहिए या फिर कोई दूसरा इंसान, हाँ जी, जैसे मतलब कोई भी तोड़वाना नहीं, चाहे वशीकरण, इन्होंने जिनके ऊपर करवाया उनकी फैमिली वाले से कोई तोड़वाना चाहे, तो सबसे पहले ये जो भी जरिया होता है ना, ये सबसे पहले हमें कोई शमशान होता है, हम जो भी क्रिया करते हैं शमशान में करते हैं। शमशान के पास में एक चौराहा होता है, ठीक है। चौराहे पे 4 दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं में सबसे पहले उस लड़की हैं जिसके ऊपर जो भी किया गया है उसकी पसंद की फेवरेट की जो चीज़ें होती है, जैसे मतलब पसंद की कुछ चीज़ें वो लगानी पड़ती है और कुछ जैसे मतलब तामसिक चीज़ें लगती हैं, ठीक है। उनके जरिए उत्तारा लगता है और उस उत्तारे के माध्यम से जैसे मतलब एक शक्ति रिलीज होती है, ऊर्जा पिंड तैयार होता है। और उस ऊर्जा पिंड के जरिए जैसे मतलब हमने उसी मतलब किसी प्रेत को भेज के उसके ऊपर जो चीज़ें बंधन लगवाया था ना, और वो ऊर्जा पिंड उस चीज़ को खत्म कर देगा।